हो गया। सेक्शन ए हो गया, करे तो बोलिए। सेक्शन बी, सेक्शन ए का हमारा कंप्लीट हो गया है। उसमें क्या था, सेक्शन ए में रीडिंग स्किल यानी रीडिंग यानी पढ़ना था, है ना, पढ़ के उसी में से आंसर ढूंढ के लिखना था, है ना। और ये क्या है, सेक्शन बी में क्या है, राइटिंग, राइटिंग बोले तो लिखना है उसमें, है ना, पढ़ना वाला हो गया, क्या है, लिखना है, इसको बनाना है, कैसे बनाना है कैसे नहीं, है ना। देखते हैं, रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड एल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल। यानी क्या कह रहा है, सेंटेंस को केयरफुली बोले तो अच्छे से पढ़ना, है ना, सावधानी पूर्वक पढ़ना, है ना। उसके बाद क्या बनाना है, मेक यानी बनाना, नोट्स बनाना है ना, उसके नोट्स बनाने हैं 2-3, है ना। ऑन इट, उसके ऊपर इनके नोट्स बनेंगे। एंड एल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल, टाइटल यानी इसका किसके बारे में है ना, सब्जेक्ट क्या है ना, किसके बारे में बोल रहा है पूरा पैसेज, है ना, वो क्या हो जाएगा हमारा टाइटल हो जाएगा, सब्जेक्ट बोल सकते हो हम, टाइटल, है ना। मेन क्या है ना, किसके बारे में पूरा बातें कर रहे हैं, है ना, किसके बारे में पूरा पैराग्राफ है ना। पढ़ते हैं पहले। मैन इज मेड अप ऑफ मेनी क्वालिटीज बोथ गुड एंड बैड, and among the latter is anger. The nature of every human being is such that anything that gives principles excites his anger. The evils which result from anger are many. Under its influence a man loses his power of reasoning and judgment, not being able to retain control over himself when angry, है ना। तो पूरा पैसेज किसके ऊपर है, एंगर, बार बार आ रहा क्या, एंगर है ना। मैन इज मेड अप यानी मनुष्य कैसे कैसे बना है ना, हमारे अंदर क्या क्या होता है ना, वो पूरा है। देखना, मैन इज मेड अप ऑफ मेनी क्वालिटीज यानी बहुत सी गुण होते हैं, क्वालिटीज बोले तो गुण, है ना, बहुत से गुण होते हैं, अच्छे बुरे, ये है कि बोथ हो गुड एंड बैड, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, है ना। हमारे अंदर अच्छे भी गुण होंगे और बुरे भी होंगे, है ना। तो अच्छे होंगे वो क्या है और बुरे होंगे वो क्या है, क्या होता है, अच्छा करेंगे तो क्या होगा और बुरा करेंगे तो क्या होगा, है ना। और आगे देखना, एंड अमंग द लेटर इज एंगर, एंगर बोले तो क्रोध, जब गुस्सा आता है तो क्या होता है ना, क्या क्या हम करते हैं, है ना, हमें अपने ऊपर क्या कंट्रोल नहीं होता है, जो वो कर देते हैं, है ना। हाथ में जो आया वो मार देंगे, हाथ में जो होगा फेंक देंगे, है ना। एंगर यानी क्रोध, है ना। एंगर कैसे आता है, हर इंसान को आता है ना। कोई ऐसा होगा नहीं कि जिसको गुस्सा नहीं आता हो, है ना। ये क्या है, नेचुरल बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, नेचर अपने आप होता है ना, ये सभी इंसानों में होगा, है ना। द नेचर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, नेचर यानी प्रकृति है ना, मनुष्य है तो क्या है, गुस्सा होगा जब उसको कुछ चिढ़ाएंगे, है ना, कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, तो कोई भी साधु संत कोई भी ऐसा कोई भी हो, है ना, वो क्या है, उसको अगर गलत गलत बोलेंगे तो वो गुस्सा उसको भी आएगा, चाहे कोई भी हो, है ना। तो ये क्या है, नेचर है ना। द नेचर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज सच दैट एनीथिंग that gives offense to his sentiments or goes against his principles, against यानी उसके विरुद्ध, उसके सिद्धांत के विरुद्ध जाएंगे तो क्या है, प्रिंसिपल बोले तो सिद्धांत, है ना। कोई भी इंसान है उसके हम कुछ वो बोल रहा है ना, और हम उसकी बात काट के अलग से अपने उधर ले जाएंगे तो क्या है, गलती, अगेंस्ट बोले तो विरुद्ध, है ना। हिज प्रिंसिपल एक्साइट्स हिज एंगर, है ना। जब भी हम किसी की बात को मतलब उल्टा सीधा बोलेंगे तो क्या गुस्सा होगा, है ना। प्रिंसिपल बोले तो सिद्धांत है ना। कोई भी गुस्सा कब आता है, हमने मतलब गुस्सा कब आता है, ऐसे तो नहीं आएगा, है ना। कुछ अच्छा खिलाएंगे तो थोड़ी गुस्सा आएगा, है ना, उल्टा सीधा बोलेंगे तो गुस्सा आएगा। तो क्या कह रहा है, मतलब मनुष्य को कब अच्छा लगता है ना, उसकी तारीफ करेंगे, है ना, अच्छा बोलेंगे, है ना, बुरा बोलेंगे तो गुस्सा आएगा, जैसा करेंगे वैसा सामने वाला करेगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये क्या है, नॉर्मल है, नेचर है ना, हर इंसान का आता है, वही कह रहा है।
है ना। तो हमारा टॉपिक ये या टाइटल क्या बनेगा, एंगर, ह्यूमन एंगर होना चाहिए या मेन एंगर भी बोल सकते हैं, है ना। तो हमारा टाइटल क्या होगा, ह्यूमन एंगर। आगे क्या है थोड़ा देख लेते हैं। Goes against his principle, excites his anger, the evils which result, the evils यानी बुराइयां, है ना, which result, जब एंगर आता है, जब गुस्सा आता है तो उसकी रिजल्ट क्या होता है, परिणाम क्या होता है, इविल्स यानी बुराइयां होगी, है ना। जब भी गुस्सा होगा तो अच्छा तो करेगा ही नहीं, वो अपना खुद का नुकसान करेगा या तो किसी दूसरे का करेगा, तो अच्छा थोड़ी होगा वो, है ना, बुरा ही होगा। द इविल्स विच रिजल्ट फ्रॉम एंगर, है ना। एंगर से क्या आता है, रिजल्ट परिणाम क्या आएगा, इविल से यानी बुरा ही आएगा। जब भी किसी भी इंसान को गुस्सा आएगा तो क्या उसका रिजल्ट कैसा होगा, बुरा ही होगा, है ना। फ्रॉम एंगर यानी एंगर से बुरा ही होगा, कोई अच्छा तो होगा ही नहीं, है ना। आर मेनी अंडर इट्स इन्फ्लुएंस ऑफ मेन लॉसेस यानी बहुत से लॉस यानी हानियां होगी, है ना, कुछ भी खो देंगे, है ना। लॉसेस हिज पावर, है ना, उसकी शक्ति को खो देगा। ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट, है ना, अच्छे बुरे का फर्क नहीं कर पाएगा अगर गुस्सा आएगा तो, ये अच्छा है ये बुरा है देख नहीं पाएगा, है ना, जब गुस्सा आएगा तो, है ना। तो क्या है उसकी रीजनिंग क्या क्या लॉस कर रहा है, लॉसेस हिज पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट, है ना। रीजनिंग बोले तो सोचने समझने की शक्ति नहीं होगी, जजमेंट अच्छे बुरे का फर्क नहीं करेगा, कर पाएगा नहीं, ये अच्छा है ये बुरा है ना, जजमेंट नहीं ले पाएगा। कहने का मतलब है अपना खुद का स्टैंड क्या बोलना चाहिए, अपने हिसाब से कुछ भी सही गलत का फर्क नहीं कर पाएगा, सिंपल बात है ना। जजमेंट, है ना। नॉट बीइंग एबल टू रिटेन यानी फिर से प्राप्त कभी नहीं कर पाएगा, एबल टू रिटेन कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ व्हेन एंग्री, है ना। जब भी गुस्सा आता है तो क्या है आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं। आउट ऑफ कंट्रोल बोले तो अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा, जो वो कुछ भी करने लग जाएंगे, है ना। आउट ऑफ कंट्रोल यानी कुछ भी करने लग जाए, अपने आप होने लग जाएगा, है ना। जानबूझ के ये मतलब मतलब क्या कहना चाहिए, सोच समझ के नहीं करेगा, वो अपने आप होने लग जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, है ना, जो करने लग जाएगा। तो क्या है अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, है ना। कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ व्हेन एंग्री, है ना। जब एंग्री यानी गुस्से में होगा तो क्या नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा अपने आप पे, है ना। हिमसेल्फ यानी उसके ऊपर, हमारे ऊपर, है ना। तो हमारा टाइटल क्या निकलेगा इसका पूरे पेसेज का बोले तो ह्यूमन एंगर, है ना। क्या होना चाहिए, ह्यूमन एंगर या एंग्री हो सकता है ना, या एंगर भी होगा, दोनों राइट है। ह्यूमन एंगर हमारा टाइटल क्या होगा, ह्यूमन एंगर, क्योंकि एंगर के बारे में ही पूरा दे रखा है ना। अच्छे बुरे गुण होते हैं वो भी दे दिया, है ना। उसके बाद मेन टॉपिक क्या रख दिया, एंगर, है ना। एंगर से क्या होता है, अच्छा होता है कि बुरा होता है, पूरा दे रखा है ना। इविल्स बुराइयां होगी, है ना। एंगर मतलब किसके बारे में, पूरा एंगर के बारे में। हमारा टाइटल क्या होगा, ह्यूमन एंगर, है ना। ह्यूमन एंगर हमारा टाइटल है। ये टाइटल एक नंबर का रहता है ना। देखो पूरा तो इसे देगा नहीं, रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स यानी नोट्स बनाना है ऑन इट, इनके ऊपर नोट्स बनाना है। उसके बाद एंड एल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल, और टाइटल बनाना है हमको इस तरह से लिखना है ना। फर्स्ट में क्या लिखना है, टाइटल, सेकंड में नोट्स बनाना है ना, फिर लास्ट में समरी, है ना। नोट्स एक नंबर का हो जाएगा मेरे हिसाब से, और नोट ये टाइटल एक नंबर का हो जाएगा, नोट्स 2 नंबर के होंगे शायद से, है ना, और समरी 2 नंबर की, है ना। नोट्स को हमको क्या लिखना है, मेन पॉइंट होंगे उसको लिखना है, नोट्स में बनाएंगे अच्छे से प्रॉपर तरीके से। और समरी बोले तो उसका सारांश क्या निकल रहा है, पूरे पैराग्राफ का सारांश क्या निकल रहा है ना, उसका मीनिंग क्या है, मेन क्या है ना। जो सारांश बोले तो पूरे पेसेज का क्या बोलना चाहिए, सारांश व्याख्या क्या निकल रही है वो लिखना रहेगा समरी में, है ना। बनाएंगे हम, नोट्स बनाते हैं अभी, है ना। टाइटल तो हो गया, है ना। अब क्या बना रहे हम, नोट्स। टाइटल हमारा क्या था,
ह्यूमन एंगर। टाइटल 1 नंबर का हो गया था, है ना। अब क्या है, नोट्स बनाया है ना। नोट्स कैसे बनाते हैं, इसे प्रॉपर तरीके से बनाना, है ना। नोट्स फर्स्ट पॉइंट है, मैन इज मेड अप ऑफ मेनी क्वालिटीज, है ना। मनुष्य बहुत सारी क्वालिटीज का बना होता है, वही कह रहा है। मेन पॉइंट लिखना है ना। पॉइंट बनाए तो मेन क्या क्या है ना। उसके ये क्या है, मेन पॉइंट हो गया, है ना। मैन इज मेड ऑफ मेनी क्वालिटीज, मेन पॉइंट हो गया। उसका सब पॉइंट यानी उप पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट का उप पॉइंट बनाया हमने 1.1 गुड एंड बैड एंड अमंग, है ना। मनुष्य के अंदर अच्छाई भी होगी और बुराई भी होगी, क्वालिटीज है ये सब पॉइंट में। और सेकंड में है सब पॉइंट 1.2 द लेटर इज एंगर, है ना। और दूसरा क्या है, बाद वाला एंगर है ना। ये क्या है, बहुत खतरनाक होता है एंगर, है ना। तो क्या है, ये मेन हो गया। देखो ये पूरा कोई पढ़ेगा नहीं, लेकिन अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से ऐसे लिखना, है ना। उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, है ना। मेन पॉइंट बनाया, उसका सब पॉइंट ऐसे बनाओ 1.1 1.2, है ना। फिर नीचे लाइन छोड़ के लिखना सेकंड पॉइंट, है ना। यहाँ पूरा ऐसे काटा पीटे से चीट क्या है, मतलब साफ साफ होना चाहिए, है ना। और सेकंड पॉइंट है द इविल्स व्हिच रिजल्ट फ्रॉम एंगर, है ना। एंगर का रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या होता है ना। सेकंड का सब पॉइंट बनाया 2.1, है ना। अंडर इट्स इन्फ्लुएंस मेन लॉसेस, है ना। अगर क्रोध आएगा तो क्या क्या लॉसेस होंगे वो दे रखा है ना। और सेकंड में है 2.2 हिज पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट, है ना। जो जो मेन है वो जहां तक हो वहीं तक लिखना, यहाँ तक। इसका जो बचा है वो नहीं पेंट करना, ऐसा नहीं कि इसका बचा वो यहाँ पे लिखा है ना। ऐसे प्रॉपर तरीके जहां तक आया वहां तक ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप करो। यहाँ तक आया तो यहाँ फुल स्टॉप करो, यहाँ पे आया तो यहाँ पे, है ना। और आगे बचाओ तो कुछ आगे वाला लिख दो यहाँ पे, है ना। लेकिन ये पूरा लास्ट तक करना। और नीचे वाला सब पॉइंट बनाए तो उसको भी लास्ट तक करके यहाँ फुल स्टॉप लगाना, और इसका भी फुल स्टॉप। ऐसे यहाँ जो भी बचा हो यहाँ बीच में नहीं लिखना, ऐसे गड़बड़ नहीं करना, ऐसे काटा पीटी, है ना। ऐसा ही होना चाहिए। फर्स्ट मेन पॉइंट बनाया, उसका सब पॉइंट बनाया, सब पॉइंट में एक एक लाइन, है ना। जितना हो सके इतना लास्ट में एंड कर देना। ऐसा नहीं कि उसका बचा वो भी यहाँ लिख रहे हैं उधर उधर, है ना। पूरा गड़बड़ नहीं करना। ऐसे जहां तक लिखा वहां तक ठीक है, पूरा हो गया तो वही एंड कर दो, आधा रह गया तो वही आधा कर दो, है ना। वही फुल स्टॉप करो। ये नीचे वाला भी ऐसे मेन पॉइंट, यहाँ पे एक लाइन छोड़ना, उसके बाद सेकंड पॉइंट डालना। सेकंड पॉइंट है द इविल्स, ये पूरी लाइन यहाँ तक लिखो, पूरा एंड कर दो यहाँ पे। फिर उसका सब पॉइंट बनाओ, ये एक ही लाइन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसका बचा है वो भी यहाँ पे लिखा है, इसे, है ना। एक ही लाइन होनी चाहिए। और आगे उसके सब पॉइंट बनाएंगे 2.1, है ना। और 2.2 इतना ही रखो। 2 पॉइंट बना दिए, 2 नोट्स बना दिए, है ना। इसके बाद टाइटल हो गया, नोट्स बनाया, उसके बाद समरी बनाना है। समरी में पूरा उसका जो भी सारांश निकलेगा वो बनाएंगे समरी में। अब समरी देखते हैं आगे, है ना। इसमें याद करना, कोई भी याद करके याद करके लिखना वो नहीं है ना। बस तरीका होना चाहिए, बनाते कैसे तरीका आना चाहिए। आगे देखते समरी। अब देखते हैं हमने क्या टाइटल बना लिया है, नोट्स मेकिंग या नोट्स भी बना लिए हैं। अब ये क्या है, समरी किसे कहते हैं देखते हैं। समरी को बोलते हैं व्याख्या, सारांश, है ना। इन पूरे पैराग्राफ या इस पूरे पैसेज का सारांश क्या है ना। पूरे का व्याख्या क्या है ना। बहुत सारा है ये, है ना। इन सब का मतलब क्या है ना। मीनिंग क्या है, व्याख्या क्या है, सारांश क्या है, मेन क्या है ना। वो सब कहाँ होगा, समरी में। जो मेन जो पॉइंट है वो कहाँ लिखेंगे हम, समरी में। टाइटल में क्या होगा, ओनली 1, 2 या 3 वर्ड होंगे, है ना। और नोट्स में जो भी मेन होंगे वहां बनाना है प्रॉपर तरीके से। और समरी में जैसे पैराग्राफ में 10 लाइन होगी तो हमको बनाना है 5 लाइनों में, उसको 50% बनाना है। मतलब क्या कहना चाहिए, पूरे पैराग्राफ का सारांश निकालना है, व्याख्या निकालनी है, क्या मतलब क्या है, मेन क्या है ना। वो लिखना होगा समरी में, है ना। तो 10 लाइन का होगा तो हमको उसको 50% करना है, यानी कि 5 लाइनों में होना चाहिए सारांश में, थोड़ा अच्छा प्रॉपर तरीके से। जितना होगा उसका आधा करना पड़ेगा हमको, थोड़ा अच्छे से, जो भी मेन है ना। ऐसा नहीं कि जो वो लिख दिया, थोड़ा देख के जो मेन लगता है ना। जो वर्ड अच्छे है ना, जिसका मतलब कुछ होता है, ऐसे वर्ड कहाँ लिखेंगे हम, समरी में, है ना। समरी उसको भी याद करके नहीं लिखना है हमको, ये पूरा क्या है प्रॉपर तरीके से बनाते आना चाहिए, कैसे बना कैसे रहे,
वही देख चेक करने वाला क्या चेक करेंगे, बनाते आ रहा कि नहीं, वही पूरा देखेंगे। स्ट्रक्चर कैसे है ना, समरी कैसे बना रहा है, नोट्स कैसे बना रहा है, टाइटल कैसे लगा रहा है, वो वही देखेंगे है ना। ये 4 नंबर का आता है, 4 में से 4 मिल जाएंगे। ऐसे प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो है ना, ऐसे काटा पीटी नहीं करना, थोड़ा देख के लिखना, साफ साफ स्पेलिंग है ना, और जहाँ लाइन छोड़ना है वो पूरा प्रॉपर तरीके से है ना। और इसको भी ध्यान रखना, यहाँ पे कोई जेट लगा देते हैं है ना, ये वाली चीज ऐसे डेस लगाना या तो ऐसे लगाना है ना, ऐसे लगाना, जेट मत लगाना, ये पूरा देखना। और उससे ये लाइन पूरे हो जाए उसके यहाँ से लिखना, फिर ये पूरा थोड़ा अंडरलाइन करके लिखना है ना, ऐसे नीचे से साफ साफ होना चाहिए है ना। और यह क्या है, थोड़ा लिखना है ना, 50% करना समरी में है ना। और आगे देखते हैं हम, समरी का तो हो गया कि पूरा, समरी में क्या होगा, ऐसा ही रहेगा, पूरा ऐसे निकाल के नहीं देंगे। रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स, मेक नोट्स यानी नोट्स बनाना है ऑन इट यानी इसके ऊपर। और क्या है, एंड आल्सो गिव सुटेबल टाइटल, और क्या है, सुटेबल यानी एक व्यवस्थित क्या होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, किसके बारे में है वो होना चाहिए टाइटल। और नीचे हमको समरी ऐसे लिखना पड़ेगा, यानी होगा तो भी है ना, समरी बनाना पड़ेगा। और आगे देखते हैं हम,